क्या केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी की कुर्सी जाने वाली है? ये अब सिर्फ वक्त की बात बची है। राहुल गांधी के लोकसभा में एप्स्टीन फाइल का जिक्र करने के बाद हरदीप पुरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके न सिर्फ अपने आप को फंसा दिया है, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुर्सी को भी फंसा दिया है। भारतीय जनता पार्टी की गले की हड्डी बन गया ये मसला। कांग्रेस ने एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए पवन खेड़ा ने इतने संगीन आरोप लगाए हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर कि सरकार के लिए उनका बचाव करना बड़ा मुश्किल हो गया है। पवन खेड़ा ने कहा कि क्या भारत सरकार की विदेश नीति एप्स्टीन और हरदीप पुरी चला रहे थे। हरदीप पुरी उस वक्त जब नए डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बने थे, उस समय हरदीप पुरी केंद्र में मंत्री नहीं थे। सवाल इस बात का है कि वो किसकी तरफ से, किसके कहने पर एप्स्टीन के जरिए अमेरिका से संपर्क साध रहे थे। कांग्रेस ने ये आरोप लगाया कि सेक्स क्रिमिनल घोषित हो चुके एप्स्टीन के साथ इस तरीके के संबंध भारत सरकार के लिए शर्मसार करने वाले हैं। दोस्तों, हरदीप पुरी ही वो कड़ी थे जिसके लिए कहा जा रहा है कि मोदी जी का ट्रंपीकरण अगर किसी ने किया है तो उसके सूत्रधार हरदीप पुरी हैं। हरदीप पुरी अमेरिका और भारत सरकार के बीच इतनी अहम कड़ी माने जाते हैं कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका गए और उसके बाद इजराइल गए, उसका ताना बाना भी हरदीप पुरी ने बुना था। कांग्रेस ने यह आरोप लगाया कि एप्स्टीन अमेरिका की विश लिस्ट हरदीप पुरी के जरिए भारत सरकार को भेज रहा था। कहा तो ये भी जा रहा है कि हरदीप पुरी मोदी सरकार के लिए इस तरीके से गले की हड्डी बन चुके हैं कि हरदीप पुरी को मोदी सरकार हटा भी नहीं पा रही है, इस डर से कि कहीं और पिटारा ना खुल जाए। अमेरिका के साथ एप्स्टीन के जरिए हरदीप पुरी ने जो ताना बाना बुना, कहते हैं इसी की वजह से हरदीप पुरी को सांसद ना होते हुए भी केंद्र में मंत्री पद का इनाम दिया गया। सवाल इस बात का है कि हरदीप पुरी यूनाइटेड नेशन में राजदूत रहते हुए इस बात को जानते थे कि एप्स्टीन सेक्स अपराधी घोषित हो चुका है, इसके बाद भी वो एप्स्टीन के संपर्क में क्यों थे। सवाल तो बहुत सारे हैं जिनके जवाब आने बाकी हैं।